बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना वो डिप्रेशन और एंजाइटी से निकाल दिया है और उन लोगों को जो है वो अल्लाह ताला नहीं निकाल रहा। मुझे यहाँ से ना कुछ लोगों की बातों से जैसे जेलसी की वाइब आती है या हसद की वाइब आती है, या एक लगता है कि जैसे अल्लाह ताला जो है वो उनके साथ ज़्यादती कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे। कुछ लोगों को लगता है कि शायद मेरे साथ जो है वो माँ की दुआ है, और यकीनन माँ की दुआ तो सबके साथ होती है और मेरे साथ भी माँ की दुआ है। लेकिन मैं एक दिल का साफ़ इंसान हूँ और मुझे लगता है कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं या ये हसद कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने निकाल दिया है और उनको क्यों नहीं अल्लाह निकाल रहा, वो क्यों डिप्रेशन और एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे, मैंने क्या ऐसा किया है कि मुझे अल्लाह ने डिप्रेशन और एंजाइटी से निकाल दिया है। अगर मैं भी अपनी लाइफ को चेंज ना करता और मैं भी एक अच्छी सेहत की, एक अच्छी ज़िंदगी की कीमत अदा ना करता, तो मैं भी ना निकलता। हम जितनी मर्ज़ी जो है ना वो दुआएं कर लें, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कुछ कर लें, दुआएं नो डाउट एक फैक्टर है, लेकिन अल्लाह ने अमल जो है ना वो रखा है। अनटिल अनलेस जब तक आप अमल नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। इकबाल का क्या शेर है कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो आप अमल कर नहीं रहे, और मैंने जितना ज़िंदगी में अमल किया मुझे अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। अल्लाह, देखो अल्लाह, अगर आप देखो तो अल्लाह सबको हदायत क्यों नहीं देता? अल्लाह सिर्फ उसी को हदायत देता है जो उससे हदायत मांगता है। और अल्लाह सबको शिफा क्यों नहीं देता? आप ज़रा समझो, अल्लाह ताला का कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, उसको अल्लाह फेवर देता है या उसके लिए अल्लाह थोड़ा स्पेशल करता है कि जो अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल करता है, जो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह को कसरत से याद करता है, हर दुख की घड़ी में, खुशी की घड़ी में अल्लाह से जुड़ा रहता है, हाथ फैलाता है सिर्फ अल्लाह के आगे और अपने आप को सिर्फ अल्लाह तक महदूद रखता है, अल्लाह के अहकामात पे चलता है, तो फिर अल्लाह को वो बंदा महबूब होगा। आप अपनी मिसाल ही ले लें, अगर घर में आप बड़े हैं तो आपको कौन सा इंसान अच्छा लगेगा, घर का कौन सा फ़र्द अच्छा लगेगा? जो आपकी मानता है। तो इसी तरह ही अल्लाह ताला हम सबसे बड़े हैं, वो पूरे कायनात के मालिक हैं, तो वो उसी की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो जो उसके, वैसे वो सबके हैं, आप ये नहीं कह सकते, वैसे वो सबके हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात करें तो वो यही है कि जो अल्लाह के जो है ना वो बनाए हुए पैरामीटर्स पे चलेगा ना, तो ये जो कायनात है ना, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, ये उसके साथ मिल जाएगी। ये उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अपना अहम किरदार अदा करेगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को आप तभी जो है वो अपने साथ महसूस कर सकते हैं जब आप अपने अंदर कोई एनर्जी लगाते हो। जब आप अपने अंदर कोई एनर्जी नहीं लगाते तो मत सोचे कि वो एनर्जी आपके साथ जुड़ेगी। मुझे याद है जब मैं डिप्रेशन और एंजाइटी में था, मैंने अक्सर लोगों को कोच किया और उनकी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मेरी थी। एक तो मैं चाइल्डहुड से सेंसिटिव नेचर, उसके बाद फिर मैंने पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा सोच ली कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। 18 घंटे काम किया, चाय बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, हर रोज़ बाहर से बाज़ारी खाने, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें। 18 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई स्लीपिंग पैटर्न्स नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब मेरी ख़राब हो गई तो मैंने इन चीज़ों को लेके 8 साल मैंने जितना सफ़र किया है, जो मेडिसिन्स खाई हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स किए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ, जितनी एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं पागल खाने तक से होकर वापस आया हुआ बंदा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जो चीज़ें, मेरी बुक भी है मेरे चैनल पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ, वो आप पढ़ें ज़रा। देखिए मैंने कितना बचपन से सफ़र किया। फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ शुरू की, मैं अल्लाह के साथ जुड़ा, मैंने अपने आप को बदलने के जो है वो किया, वॉक, एक्सरसाइज, 5 वक्त की नमाज़ें, डाइट कंट्रोल की। मुझे लोग कहते हैं जी हम पिज़्ज़ा नहीं छोड़ सकते, जी हम चाय तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर रोते क्यों हो? मेरा दिल भी करता, मेरा शायद आपसे ज़्यादा दिल करता हो चाय पीने को। मुझे आपसे ज़्यादा मिठास पसंद है। मैं जब सोता था मेरे मुंह में टॉफ़ी, कैंडी या कोई मीठी चीज़ होती थी तो मैं सोता था, मैं ऐसे नहीं सोता था। मुझे इतना बचपन से मीठा पसंद है। छोड़ दिया सब क्योंकि मैं अच्छी ज़िंदगी चाहता था। मैंने कुर्बान किया, मैंने कितना ज़्यादा पैसा लगाया NLP टेक्निक सीखने के लिए। मैंने जो है वो मुफ्त तरह के लोगों को रिसर्च की, अप्रोच किया। मैंने कितनी ज़्यादा किताबें ख़रीदी, पैसे लगे किताबें ख़रीदने में। किताब भी बड़ी बड़ी महंगी होती हैं, आपको क्या लगता है कि एवं होती हैं, फ्री होती हैं? मैंने हर चीज़ के लिए ना कीमत की दी, और अल्लाह ने मेरी उस कीमत को देखा कि यार ये बंदा जो है ना ये कॉन्टीन्यूसली हाथ पांव मार रहा है, ये कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ से निकलना चाह रहा है। 3 साढ़े 3.5 साल
का जो ड्यूरेशन था जिससे मैं ये सब निकल रहा था, तो कभी मुझे लगता था निकल जाऊंगा, कभी मुझे लगता था नहीं निकल पाऊंगा, कभी मैं फ़लाँ की बात सुनता था, क्योंकि मेरे 8 साल के कैरियर जो पैसे पीछे चलता आ रहा था, उस 8 साल में जो डॉक्टर हजरात थे वो तो यही कहते थे जी किसी को जो है वो डिप्रेशन हो जाए तो वो कभी निकल ही नहीं सकता विदाउट मेडिसिन। आप सोचो ही ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ओवरकम तो मुश्किल है, नामुमकिन है, आप कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने हर चीज़ को रिसर्च किया। मैं देखिए अल्लाह ताला, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है ना कि जब आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है। मैं हाथ धो के पड़ गया, मैंने नहीं देखा, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, मैंने अपने जितना मेरे पास पैसा था मैंने लगा दिया कि मैंने ठीक होना है, मैंने अपने आप को मैनेज करना है, मैंने अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करना है, सेविंग्स लगाई, हर चीज़ लगाई, वक्त लगाया, तब जाके अल्लाह ताला ने ना मुझे इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ना मेरी तरफ रास्ते खोलना शुरू कर दिए। आप में और मुझ में फ़र्क क्या था? मैं आज जब देखता हूँ लोगों को, जल्दबाज तो मेरे से भी खैर बहुत ज़्यादा हैं, करते कुछ है नहीं, सारा दिन लेटे हैं, बैठे हैं। किसी के वालिद साहब जो हैं वो उसके लिए एसी का बिल दे रहे हैं, किसी के वालिद साहब उसके बच्चों का ख़र्चा उठा रहे हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। मेरी गैरत ऐसा इतना नहीं ज़्यादा देती थी क्योंकि मेरी मदर जो थी वो सपोर्टिव तो थी, वो हर चीज़ में हमें सपोर्ट हो रही थी, मेरा भाई और हम सब मिल के कर रहे थे, लेकिन मेरी गैरत नहीं गवारा करती थी। मैं वो इंसान था कि लोगों को दे के खाने वाला था। तो जब एक इंसान लोगों के ऊपर आ जाता है तो उसको वो अंदर से ना वो एक अलग ही गिल्ट की कैफियत होती है। मुझसे तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, तो इसलिए जो है ना मैंने एक लाइफ को बदलने का फ़ैसला किया। तो जब आप फैसला करते तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो आपका साथ देती है। तो मैंने अपने एंजाइटी को, डिप्रेशन को हरा दिया, मैंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। 2018 में मैंने चैनल बनाया और मैंने तमाम लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैंने हर वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जो मैंने पैसे दे के खर्ची थी, और बार मैं भूल गया कि लोगों की सोच ये होती है कि कोई बंदा ना हमें स्पेयर चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसकी अपनी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी ना हो, कुछ अपना उसके पास ना हो, और वो सिर्फ जो है ना वो हमें कोच करता रहे, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो टाइम देता रहे। शुरू में दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे, अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ ये कि लोग झूठ बहुत बोलते थे, तो फ्री में चीज़ों की कदर नहीं होती थी। अब आपके पास मेरी ये वीडियोस टोटली फ्री हैं। 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना वक्त लगा लें या आप किसी का वक्त हायर कर लें, मेरा या किसी का भी। ऑप्शंस 2 ही हैं। अब चलना ना चलना, ज़िंदगी बदलना ना बदलना आपकी मर्ज़ी है। मैंने हर चीज़ की कीमत अदा की है, और अगर आप समझेंगे कि विदाउट एनी कीमत आप अदा किए अब अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, सोचिएगा भी ना, हो ही नहीं सकता। हम सबको एक ना एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर की कीमत अदा करते हैं, जिसके पास कीमत अदा करने के लिए घर नहीं होता वो फिर किराए पे रहता है क्योंकि वो अपना घर नहीं ख़रीद सकता। जिसके पास पैसे होते हैं वो गाड़ी ख़रीद लेता है क्योंकि उसने उसकी कीमत अदा कर दी। इसी तरह ही अल्लाह ताला ने, शुक्र करें कि जब तक आप तंदुरुस्त हैं और आपने अपनी हैबिट्स को ख़राब करके, अपनी रूटीन्स को ख़राब करके अपनी कुछ चीज़ें ख़राब कर ली हैं, तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप सिर्फ उनकी कीमत अदा कर दें। क्या अच्छी सेहत की, अच्छी ज़िंदगी की कीमत है? आप ज़रा ख़ुद सोचें। वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, खाना खाना, अपने आप को जो है वो अल्लाह से जोड़ना, दीन से जोड़ना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह को कसरत से याद करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, दूसरों के साथ नेकी करना, सदका खैरात करना, खाने पीने पे लिमिटेशंस लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा पसंद है, हर किसी को पसंद होता है, उसकी कुर्बानी करना, फ़ास्ट फूड की कुर्बानी करना, चीनी की को तर्क कर देना, मिठास को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, चाय कॉफ़ी को कम कर देना। अगर कॉफ़ी पीनी है आपने तो सिंपली पानी में घोल के जो है वो कॉफ़ी जो पीते हैं वो भी, लेकिन मॉर्निंग में एक टाइम, क्योंकि उसका असर 8 से 12 घंटे रहता है, सेंसिटिव लोगों पे तो 24 घंटे रहता है। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आपको NLP टेक्निक सीखनी है तो मैंने टोटली आपको वीडियोस में फ्री बताई हुई है, आप थोड़ा टाइम दें। अगर आपने मेरे से सीखनी है और आप समझेंगे कि मैं आपको सिखाऊं तो फिर मेरा टाइम जो होगा वो पेड होगा, वो फ्री थोड़ी हो सकता है। वो तो किसी का भी टाइम फ्री नहीं हो सकता। आप किसी शॉप पे चले जाएं, आप उससे कोई चीज़ फ्री मांग लें, वो कभी भी आपको फ्री नहीं देगा। हर इंसान के अपने एक्सपेंस होते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जो है वो ऑडियंस ज़्यादातर बाहर से है, वो उन लोगों को मेरी कदर पता है, हम उनके साथ जो है वो 1-on-1 कोचिंग जो है वो हो रही होती है। आपके लिए मैंने टोटली सारी चीज़ें फ्री रखी हैं। उनके पास टाइम नहीं है, आपके पास तो टाइम है। आप खाम खाई सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या ऐसी बातें हैं जो
वन ऑन वन कोचिंग में ही बताई जाएंगे। आपको पता है मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि अगर मैंने ये सारा कुछ वीडियोस में बता दिया तो मेरे पास तो कोई कोचिंग के लिए नहीं आएगा। जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा वो मुझे मिल कर रहना। तो मैंने तो कुछ भी कभी भी हाइड नहीं किया, और शायद यही एक रीज़न है कि मैं सच बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझे जो है वो इतना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और बाज़ दफ़ा मेरी वीडियोस वायरल नहीं होती, लेकिन लोग अल्लाह का शुक्र है पसंद करते हैं। सच की एक अपनी वर्थ होती है। आप सच बोलेंगे ना, हो सकता है कि लोग कम हों, लेकिन एक दफ़ा मेरे सर ने ना बचपन में मुझे एक एग्जांपल दी थी, और बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल थी। मुझे आज तक वो एग्जांपल याद है। मेरे सर ने कहा कि फ़र्ज़ करो दो लोग हैं, एक अच्छा बंदा है और एक बुरा बंदा है। अब अच्छे के सपोर्टर हैं 5, और वो 5 के 5 अच्छे लोग हैं, लेकिन बुरे के सपोर्टर हैं 10, और वो 10 के 10 बुरे लोग हैं। तो जीतेगा कौन? मैंने कहा बुरा बंदा। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा बंदा। हम क्वांटिटी से कभी भी क्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब जो भी आप लोग मेरे पास हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी दो। आई लाइक दिस। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास जो लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। तो आप हेल्प करो, सबसे पहले अपनी हेल्प करो, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों की हेल्प करो। ये ना सोचो कि मैं कोई विदाउट एनी कीमत अदा किए मैं निकल गया हूँ। नहीं, कुदरत का एक कानून है और हम सब उस कानून के इक्वलेंट आते हैं। प्राइस पे करोगे तो अच्छी ज़िंदगी लोगे। प्राइस सिंपल है जो मैंने आपको बताई है, पे करो, अच्छी ज़िंदगी लो। आपका अच्छी ज़िंदगी पे हक़ है, इससे जितनी जल्दी हो सके इसको क्लेम करो। और वीडियोस में जो मैं बातें बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टोटली ट्रेनिंग है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो कुछ भी है सिर्फ आपका वक्त चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कर दीजिएगा, और अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत दे, ताकत दे। और जो लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमें कर सकते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, ताकि एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल जो है वो जल्द अज जल्द बन सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।